जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है। जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी। और सबसे खास बात, बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, हर डिज़ाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। ऐसी नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार, खरखोदा, सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस। जय श्री कृष्णा। शहर के PWD रेस्ट हाउस में मंगलवार को इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक हल्का अध्यक्ष बलवान नंबरदार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष कुणाल गहलावत ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की वह कड़ी निंदा करते हैं। संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने हकों की लड़ाई लड़ने का प्रावधान है। यदि छात्र अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उन पर लाठी बरसाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार द्वारा बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। बैठक के दौरान पार्टी के नव नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, जिसमें रोहतास नेता को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, आनंद खत्री को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, राजू धानक को SC सेल का प्रदेश उपाध्यक्ष, देवेंद्र दहिया रोहणा को जिला महासचिव, दिलबाग सिंह को SC सेल महासचिव मनोनीत किया गया। अन्य पदाधिकारियों को पार्टी संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गयी। साथ ही पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां निर्धारित की गयी। इस अवसर पर द्रोणाचार्य अवार्डी अनूप दहिया, पंडित राजेंद्र गौड़, जोरावर, रविंदर दहिया, रोशनी, कमला, पूनम रोहिल्ला, करतार सिंह, सुखबीर सिंह ककरोई सहित अनेक इनेलो कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हल्का खरखोदा की बैठक हुई है रेस्ट हाउस खरखोदा के अंदर, और इसमें मुख्य रूप से सभी सीनियर नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। आज की यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए परम आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रामपाल माजरा जी और शीर्ष नेतृत्व ने हमारे सीनियर साथी रोहतास नेताजी को प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया है। इसी तरह से हमारे पूर्व में मेयर का चुनाव लड़ चुके बहुत ही मेहनती आनंद खत्री जी को भी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया है। जो पूर्व में प्रत्याशी रहे राजू धानक जी, उनको अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा देवेंद्र दहिया जी को जनरल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जिला का महासचिव, और हमारे दिलबाग रोहणा जी को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में जिले का महासचिव नियुक्त किया है। इनकी सभी नियुक्तियों पर हमने सभी नेताओं का स्वागत किया है और आज पार्टी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी किया है। जहाँ तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन की, वो दिन रात और ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है, और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी 27 सितंबर की न्यू मेवात की रैली का न्योता देने के लिए खरखोदा के अंदर आएंगे। उसके लेकर भी हम सभी साथियों ने विचार विमर्श किया है। और जिस प्रकार आज देश और प्रदेश के हालात हैं, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर निहत थे, जो बेरोजगार छात्र थे, जो अपनी जायज मांगों के लिए 1 महीने से वहां पर आंदोलनरत थे और वो एक अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करना किसी भी लोकतंत्र में एक हमारा अधिकार है, उसको भी ये भारतीय जनता पार्टी छीनने का काम कर रही है। हम तो आज सभी साथियों ने एक निंदा प्रस्ताव भी पास किया है, जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करते हैं, और जिस प्रकार आज लोकतंत्र खतरे में है, यह हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है और जिस प्रकार से सोनू वांगचुक को उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर अरेस्ट किया हुआ है, जिस प्रकार सैकड़ों छात्रों को उन्होंने अरेस्ट करने का काम किया है, हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी छात्रों की जायज मांगों को तुरंत माना जाए। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, उनके कार्यकाल में जिस प्रकार पेपर आउट हो रहे हैं, एक पेपरों का माफिया गैंग जो आज है उसको किस प्रकार पनप रहा है, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जितने छात्रों पर कोई केस लगा है वो वापस होने चाहिए।
सोनू वांगचुक को रिहा कराना चाहिए। ये सभी मांगे हमने आज रखी हैं। मैं वहाँ जंतर मंतर पे 3 बार गया। एक बार तो काफ़ी पहले गया था, अभी कुछ दिन पहले, और लड़कियों वाले मामले में भी गया था। इस सरकार से नठल्ली सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने लगभग 40 साल पुलिस की नौकरी भी की है। पुलिस विभाग के पास सरकार से कभी ऐसे आदेश नहीं आते आगे इनको कुचल दो, मार दो, लेकिन वहाँ पुलिस है ही नहीं जंतर मंतर पर। वहाँ तो आरएसएस वाले हैं या और गुंडे हैं, पार्टी के गुंडे हैं। मैं सीपी दिल्ली पुलिस को कहना चाहूँगा, क्या वो रोटियाँ सेक रहे हैं क्या वो बैठे बैठे? जब उनके बीच में एक आम आदमी वर्दी पहन लेता है, उसके खिलाफ 171 IPC की कार्रवाई की जाती है, और वहाँ हजारों गुंडे घूम रहे हैं। क्या कर रहा है सीपी दिल्ली पुलिस? क्या इन्हीं के लिए सीपी का पद ग्रहण किया था उन्होंने? अरे IPS अधिकारी है, क्या उनको पता नहीं? जब ये आम जनता को ये पता है कि वहाँ गुंडे घूम रहे हैं यूनिफॉर्म में, तो क्या सीपी को नहीं पता? क्या दिल्ली पुलिस को नहीं पता? पूरे भारत को और विदेशों तक पता है कि वहाँ जो है यूनिफॉर्म में गुंडे घूम रहे हैं, जो RSS के हैं या बीजेपी के द्वारा तैयार किए हुए हैं। उनको वर्दी तक पहननी नहीं आती, बेल्ट भी दूसरी लगा रहे हैं जो आम उसको लगा रहे हैं। आप देखना, उसमें मीडिया वाले नाम पूछते हैं, नाम तक नहीं बताते, मुंह फेर लेते हैं। तो वो क्या है? पुलिस का आदमी तो सामने आओगा, हाँ मैं पुलिस का हूँ। तो ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। इस तरह तो कभी अंग्रेजों ने और मुसलमानों के टाइम में औरंगजेब ने भी नहीं किया था, जो आज बीजेपी सरकार ने और नरेंद्र मोदी चुप्पी खींचे बैठे हैं सर पे कुर्सी के लिए। जब वो विपक्ष में थे तो कहते थे कि मैं ये बात सहन नहीं करूँगा, जब वो सहन नहीं करते तो आज कैसे सहन कर रहे हैं? ये बात हमें आम जन आदमी तक पहुँचानी पड़ेगी। ये सब काम हमारा है। और सरकार आने की जहाँ तक बात है, 100% मुझे यकीन है कि ये पूरे 5 साल भी नहीं निकाल पाएंगे। ये क्रांति का एक वो होता ना जो समूह बनता है, ऐसे इन्होंने जो है आचरण पैदा कर दिए बीजेपी सरकार ने। क्या बीजेपी के लगेंगे जब बाकी पार्टियां के जो बच्चे या और किसी हाड़ी के बच्चे, पहाड़ी के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनकी पढ़ाई नहीं? सिर्फ उनकी पढ़ाई है जो RSS साहब हैं, उन्हीं के प्रिंसिपल लगते हैं, उन्हीं के VC लगते हैं। सारी यूनिवर्सिटियों में ऐसा कदर मचा दिया इन्होंने कि उन सब पदों में बिठा दिया इन्होंने। बाकी पढ़ने वाले घूम रहे हैं, पढ़ाई वाले मजदूरी कर रहे हैं, और जो किसी पद के काबिल नहीं वो वहाँ पदों में बिठा दिए गए। जैसा कि मौजूदा ने बताया है, हमारे कुछ साथी अभी भी गांव में बैठे हैं कि कोई हमारे पास आए और हमारी सूझ ले, ताकि हम दोबारा से पार्टी के लिए सक्रिय हो सके। और जिस तरह से नौजवान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उसकी मजबूती के लिए भी काम किया जाए। आज के टाइम में युवाओं के साथ इतना गलत हो रहा है, उनको रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पढ़ने वाला रह जाता है, बिना पढ़ने वाले को रोजगार मिल रहा है। घपले हैं, पेपर आउट होते हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना हरियाणा के अंदर कोई विपक्ष है, ना कोई देश के अंदर कोई विपक्ष है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आज भी हम विपक्ष का मुद्दा जो है इन्हें लोग उठा रही है और आगे भी हम उठाते रहेंगे। और हम युवाओं के लिए कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ भी हमारी जिम्मेदारी लगेगी हम कर्मबंधन से उनके साथ। तो यही चाहती हूँ सर कि हर परिवार इन से जुड़े और एकता मजबूत करें। और कल परसों गए थे, 17 तारीख को गए थे ना सर, जंतर मंतर पे पहुँचे थे। वहाँ पे हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो वर्दी में हैं, कुछ गुंडे टाइप के भी थे। बच्चों का कोई वहाँ पे इतना सहयोग नहीं दे रहे थे, लाठीचार्ज हुआ, बदतमीजी भी हुई है वहाँ पे। और कल भी सारे जितनी भी वीडियो आ रही थी हमने भी देखा है कि ड्रेस में भी थे लेकिन नेम प्लेट नहीं थी किसी के पास भी। और इतना दुरुपयोग कर रहे हैं बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का तो ये मानो कि ख़त्म ही होने जाएगी अगर ऐसी एक तारीख मैं तो। और आगे का इतना ही कहना चाहूँगी सर कि जो आज हमारे अभय सिंह चौटाला जी हैं, जो हमारी आज एकता है, इनसे ही कायम होगी। क्यों? ये बात के धनी है, जो बात कह दी
वो कायम करते हैं सर। जैसे चेन्नई में था गांव में, वहाँ पे पानी के लिए हर नेता गया लेकिन किसी से भी सलूशन नहीं हुआ। इसका सलूशन हमारे अभय सिंह चौटाला जी ने किया है। और जंतर मंतर का है जो बच्चों का, ये भी अभय सिंह चौटाला के हाथों से ही होगा। पार्षद आप लोगों की मेहनत से आज इनेलो पार्टी का आज हरियाणा के अंदर बोलबाला हो रहा है। जहाँ भी जिक्र चलते हैं पार्टी हो किसी की, सब जगह जिक्र इनेलो का होता है। एक तो हमारे नेता का सबसे बड़े खिताब खेला गया है भाई जवान का धनी। जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है। जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी। और सबसे खास बात, बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, हर डिज़ाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। ऐसी नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार खरखोदा सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस। जय श्री कृष्णा।